इस तरह की नेकलाइन आप फ्रंट और बैक में सिंपली लेस लगाकर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए शोल्डर यहाँ पर 6 इंच पर रखना है और जो गले की चौड़ाई है ऊपर से हमें 2.5 इंच पर रखनी है। गले की लंबाई यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें गले की चौड़ाई 3 इंच पर इस तरह से रख लेनी है। अगर आपको गले की चौड़ाई ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर आप 3.5 से 4 इंच तक भी मार्किंग कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस तरह से फ्रेंच कर्व रखना है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इन दोनों पॉइंट्स को फ्रेंच कर्व से इस तरह से मिला लेना है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग गले को कट कर लेना है। आर्म होल से लेकर गले तक हमें इस तरह से एक बार मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से गोलाई में मार्किंग करते जाना है। यहाँ पर हमें गले में जितनी भी सिलाई जाएगी उसको छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। अब इसे मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से बैक गले की मार्किंग भी कर लेनी है। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पर चौड़ाई रखनी है। जितनी भी आपकी कमर की पट्टी है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करते हुए यहाँ से आपको 2.5 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग और कर लेनी है। यहाँ से गले की चौड़ाई 3.25 इंच पर रखते हुए इन सभी पॉइंट्स को आपस में इस तरह से स्ट्रेट मिला लेना है। जैसे फ्रंट में आर्म होल की तरफ से गोलाई दी थी वैसे हमें यहाँ से भी गोलाई दे देनी है और जो गला है वो यहाँ से हल्का सा कर्व शेप में हो जाएगा। तो गले को इसके अकॉर्डिंग इस तरह से मिला लेना है। अब गले को मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। फ्रंट और बैक गले को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर कंधे ज्वाइंट कर लेने हैं और जो फ्रंट गला है वहां पर इस तरह से आपको लेस लगानी है और बैक गले पर भी नीचे की तरफ इस तरह से लेस लगा लेनी है। अब जो साइड पर हमने निशान लगाया था उस पर हमें फ्रंट से लेकर बैक तक एक साथ इस तरह से लेस लगा लेनी है। इससे जो कंधे हैं वो बिल्कुल फिनिशिंग से बनते हैं। इस तरह से सिंपली आप ये फ्रंट और बैक नेकलाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।